नमस्कार। चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 शुरू किए गए, यानी कि SIR 2026 शुरू किए गए। दोस्तों, राजस्थान सहित देश के 13 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किए गए। 13 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू क्यों किया गया? दोस्तों, राजस्थान में आज से 21-22 साल पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया था, यानी कि वोटर लिस्ट का सत्यापन किया गया था। दोस्तों, इस अभियान के अंतर्गत हमारे वोटर आईडी कार्ड का KYC किया जाएगा। जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है उन सभी को प्री गणना फॉर्म भरना होगा। इस अभियान का उद्देश्य है फर्जी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाना, यानी कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनका 2 जगह की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, या फिर फर्जी वोटर्स का नाम जुड़ा हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति इस देश का ही नहीं है लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, यानी कि एक शुद्ध पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो भी सही होगा उसी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, जो भी प्री गणना फॉर्म भरेगा उसी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। दोस्तों, इस अभियान के अंतर्गत हमारे घर पर BLO की तरफ से एक प्री गणना फॉर्म दिया जाएगा और हमारे घर में जितने भी वोटर्स हैं उन सब का अलग अलग प्री गणना फॉर्म मिलेगा। सभी को अपना अलग अलग प्री गणना फॉर्म भरना होगा। प्री गणना फॉर्म भरते समय आपको एक कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होगी, यानी कि जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है वो अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो है वो तैयार रखें। फॉर्म भरते समय फॉर्म के ऊपर आपकी नवीनतम यानी कि नई वाली कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाई जाएगी। फॉर्म भरकर वापस BLO को ही जमा करवाना होगा। जब भी हम BLO को प्री गणना फॉर्म वापस जमा करवाएं तो प्राप्ति रसीद है वो जरूर ले लें, क्योंकि दोस्तों प्री गणना फॉर्म जमा होने के बाद में एक नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उस वोटर लिस्ट में अगर हमारा नाम होगा तभी हम वोट दे पाएंगे, तभी हमारा वोटर आईडी कार्ड है वो चालू रहेगा। अगर उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं होगा तो हमारा नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, लेकिन अगर हम प्री गणना फॉर्म भरेंगे तो हमारा नाम जरूर वोटर लिस्ट में रहेगा। अगर हमने प्री गणना फॉर्म भर दिया है और फिर भी अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो हम दावा कर सकते हैं कि हमने प्री गणना फॉर्म भर दिया है और हमारे पास प्राप्ति रसीद भी है। तो प्री गणना फॉर्म भरते समय अपनी प्राप्ति रसीद है वो BLO के द्वारा जरूर ले लें, ताकि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में ना मिले तो हम दावा कर सकते हैं कि हमने फॉर्म भरा था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर हम प्री गणना फॉर्म भरेंगे तो हमारा नाम जरूर वोटर लिस्ट में होगा। साथियों, इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत हमें 13 दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2002 की वोटर लिस्ट जारी की गई है, यानी कि आज से 21-22 साल पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान राजस्थान में शुरू हुआ था, यानी कि वोटर लिस्ट का सत्यापन किया गया था। उस वोटर लिस्ट के आधार पर ही विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान किया जा रहा है। तो साथियों, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट 2002 में है उनको केवल अपना प्री गणना फॉर्म भरना है। फॉर्म के ऊपर कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है, साथ ही अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना है। 13 दस्तावेज दिए गए, उनमें से कोई भी एक दस्तावेज लगाना है जिसमें जन्म तारीख हो और आपकी ID हो। तो साथियों, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है उनको केवल एक दस्तावेज जमा करना है, प्री गणना फॉर्म भरना है। प्री गणना फॉर्म पर अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है उनको एक अपना दस्तावेज जमा करवाना है, एक अपने माता या फिर पिता का दस्तावेज जमा करवाना है। तो प्री गणना फॉर्म उन सभी को भरना जरूरी है जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। अगर किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है और उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो उनको 3 दस्तावेज जमा करवाने होंगे। एक अपना स्वयं का जमा करवाना होगा, एक माता का और एक पिता का, यानी कि अपना वो दस्तावेज जमा करवाना है जिसमें जन्म तारीख हो और अपनी ID भी हो। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत आपको कौन कौन से दस्तावेज जमा करवाने हैं, प्री गणना फॉर्म है वो किस तरह से आपको भरना है। तो दोस्तों, अगर आपका नाम या फिर आपके घर परिवार में किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो ये जानकारी आप पूरी देखना, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी अपना प्री गणना फॉर्म भरें और जो नई वोटर लिस्ट जारी की जाए उसमें सभी का नाम मिले।
आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं राजस्थान में इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत आपको किस तरह से परिगणना फॉर्म भरना है और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, सारी जानकारी बताएं। बने रहिए साथियों हमारे साथ और बाकी की जानकारी हम ऑनलाइन आपको बता रहे हैं। दोस्तों, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। राजस्थान के 5.48 करोड़, उत्तर प्रदेश के 11.5 करोड़, पश्चिम बंगाल के 6.8 करोड़, तमिलनाडु के 6.2 करोड़, मध्य प्रदेश के 5.2 करोड़, गुजरात के 4.9 करोड़, केरल के 2.8 करोड़, छत्तीसगढ़ के 2.1 करोड़, गोवा के 10 लाख, पांडुचेरी के 10 लाख, अंडमान निकोबार के 8.5 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। SIR क्या है? तो SIR का अर्थ है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध बनाना, यानी कि सटीक और समावेशी बनाना। आखिरी SIR राजस्थान में 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था, यानी कि 21 साल पहले हुआ था। साथ ही इस SIR अभियान 2026 के अंतर्गत 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है। कवरेज किए जाएंगे 51 करोड़ मतदाता, यानी कि 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से क्या होगा? तो मतदाता सूची का व्यापक घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। मृत, डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाया जा रहा है। सभी पात्र नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है और लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान में SIR कब तक चलेगा? तो 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण दिया गया। गणना प्रपत्र वो प्रिंट किया गया। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना प्रपत्र वितरण किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2025 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगे। उसके बाद में फरवरी में, यानी कि 7 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आवश्यक 13 कौन से दस्तावेज है जो आप गणना प्रपत्र फॉर्म भरेंगे, उसके साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। दोस्तों, इन दस्तावेजों में से आपको एक या फिर 2 दस्तावेजों की जरूरत होगी। एक नंबर दस्तावेज है केंद्र या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी की ID या फिर पेंशन आदेश। 2 नंबर 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी दस्तावेज। 3 नंबर जन्म प्रमाण पत्र। 4 नंबर पासपोर्ट। 5 नंबर 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट। 6 नंबर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। 7 नंबर वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8 नंबर जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST का। NRC 9 नंबर। 10 नंबर परिवार रजिस्टर। 11 नंबर भूमि या फिर मकान आवंटन का प्रमाण पत्र और 12 नंबर है आधार कार्ड, जो एक पहचान के रूप में काम में लिया जाएगा और ये एक वैकल्पिक दस्तावेज है, यानी कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। साथियों, हमने जो 13 दस्तावेज बताए हैं उनमें से आपको कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी? तो जन्म तारीख के अनुसार आपको दस्तावेज चाहिए होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले का अगर आपका जन्म है, अगर आपका वोटर लिस्ट 2002 में नाम है, तो आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आपको केवल गणना प्रपत्र फॉर्म भरना है। गणना प्रपत्र फॉर्म पर सबसे ऊपर कलर पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो लगाना है। पूरा फॉर्म भरकर आपको BLO को जमा करवा देना है। जिसका जन्म तारीख 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, तो उनको 2 दस्तावेज चाहिए होंगे। एक अपना दस्तावेज चाहिए होगा। दस्तावेज पर जन्म तारीख और स्थान सहित लिखा हुआ होना चाहिए। 2 नंबर दस्तावेज जिसमें माता या फिर पिता का दस्तावेज चाहिए होगा, जिस पर जन्म तारीख और स्थान सहित लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आपका नाम या फिर आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में शामिल है, तो आप वोटर लिस्ट की भी कॉपी लगा सकेंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि माता और पिता में से किसी एक का दस्तावेज पर्याप्त है, दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। जिसका जन्म तारीख 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में है और वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर ID कार्ड बना हुआ है। इसी के साथ 3 नंबर है 2 दिसंबर 2004 की बाद की जन्म तारीख है और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, तो उसको 3 दस्तावेज चाहिए होंगे। एक अपना दस्तावेज चाहिए होगा जिस पर जन्म तारीख स्थान सहित लिखा हुआ है। 2 नंबर दस्तावेज माता का, जिस पर जन्म तारीख स्थान सहित लिखा हुआ है। 3 नंबर दस्तावेज पिता का दस्तावेज, जिस पर जन्म तारीख स्थान लिखा हुआ है।
नागरिकता साबित करने के लिए माता और पिता दोनों की जानकारी अनिवार्य है। साथ ही इस समूह के लिए माता और पिता दोनों के दस्तावेज अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म तारीख 2 दिसंबर 2004 के बाद की है, आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको 3 दस्तावेज चाहिए होंगे। एक अपना स्वयं का चाहिए होगा, एक अपने माता का और एक अपने पिता का। अगर वोटर लिस्ट 2002 में नाम है माता पिता का तो वोटर लिस्ट की कॉपी भी लगा सकेंगे। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 यानी कि SIR 2026 के अंतर्गत 5,48,84,827 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके लिए 52,469 BLO तैनात है। अब हम बात करते हैं गणना प्रपत्र वो कैसे भरा जाएगा। तो BLO के द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र दिया जाएगा और BLO 3 बार तक ही घर पर जाएगा। गणना फॉर्म दिया जाएगा। गणना फॉर्म पर नाम, EPIC नंबर, पता पहले से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन मतदाता अपनी डिटेल कंफर्म करने के लिए फिर से फॉर्म में डिटेल भरना होगा। मान लीजिए मतदाता सूची में नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो वो सही जानकारी भरना होगा ताकि हमारा वोटर आईडी कार्ड में नाम सही हो, वोटर लिस्ट में नाम सही हो, जन्म तारीख सही हो। और ये सुविधा ऑनलाइन भी शुरू हो सकती है। फिलहाल ये ऑफलाइन ही है, लेकिन बहुत ही जल्द ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, गणना फॉर्म भरने के बाद जैसे हम BLO को गणना फॉर्म जमा करवाएंगे तो प्राप्ति रसीद है वो BLO से जरूर ले लेना है, ताकि हमारे पास प्रूफ हो कि हमने गणना फॉर्म भर दिया है। अब हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। आधार कार्ड केवल पहचान के रूप में है, नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए नहीं है। पुराने रिकॉर्ड से मेल होना चाहिए। यदि 2002-3 की सूची में नाम है तो अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ड्राफ्ट सूची में नाम न दिखे तो 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक दावा दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन जांच आप voters.eci.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1950, STD कोड के साथ आप डायल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ड्राफ्ट सूची जारी हो जाएगी तो उसके बाद में ड्राफ्ट सूची में अपना नाम चेक कर लेना है, अपनी जन्म तारीख, नाम, पिता का नाम चेक कर लेना है कि सब कुछ जानकारी सही है। अगर सही नहीं है तो 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक दावे ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, या फिर हम BLO के पास भी अपना दावा दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद में अंतिम प्रक्रिया होगी 9 दिसंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन की अवधि होगी। यानी कि हम जो भी दावे जमा करेंगे उन पर सुनवाई की जाएगी। मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। एक ही व्यक्ति के एकाधिक नाम है वो हटाए जाएंगे। सभी दावे और आपत्तियों का निर्णय लिया जाएगा और 31 जनवरी 2026 तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। जैसे ही वोटर लिस्ट का सत्यापन हो जाएगा तो 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, यानी कि फाइनल सूची जारी की जाएगी। सभी राज्यों की समान तारीख है। voters.eci.gov.in, इस पर आप ऑनलाइन अपना सूची चेक कर सकते हैं। आगामी सभी चुनाव के लिए यह सूची में नाम मान्य होगा। EPIC कार्ड अंतिम सूची के आधार पर ही जारी किए जाएंगे, यानी कि नए वोटर आईडी कार्ड है वो अंतिम सूची के आधार पर जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं अपने राज्य की लास्ट SIR मतदाता सूची हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत जितने भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है, वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है, उन सभी राज्यों की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपना राज्य का नाम सिलेक्ट करना है, व्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उदाहरण के लिए हमने राजस्थान को सिलेक्ट किया था। election.rajasthan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जिले का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, विधानसभा का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में भाग संख्या में अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में कैप्चा कोड टाइप कीजिए, देखें पर क्लिक कर दीजिए। तो लास्ट SIR की वोटर लिस्ट है वो यहां से हम इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आपके सामने ये वोटर लिस्ट आती है तो जिसका भी नाम इस वोटर लिस्ट में है उनको केवल गणना फॉर्म भरना है। गणना फॉर्म पर केवल अपना नया वाला कलर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, फॉर्म वापिस BLO को जमा करवा देना है। साथ ही जिसके माता पिता का नाम इस वोटर लिस्ट में है वो इस वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी साथ में लगाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि अपने परिवार में कितने सदस्यों का नाम इस लिस्ट में है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं BLO के द्वारा हमें कैसा फॉर्म दिया जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म हमें हमारे घर पर ही मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये फॉर्म ऊपर वाले सभी कॉलम भरे हुए मिलेंगे। हमें केवल अपना कलर पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। यानी फॉर्म का 1 नंबर भाग है जिस पर जिसके भी नाम से ये फॉर्म जारी किया गया उसका नाम, EPIC नंबर यहाँ पर प्रिंट मिलेगा।
सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, प्रिंट मिलेगा, यहाँ पर QR कोड मिलेगा, यहाँ पर पुराने वाला फोटो मिलेगा और हमें यहाँ पर नए वाला अपना कलर पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होगा। उसके बाद में फॉर्म का 2 नंबर भाग है, इसे हमें पेन से भरना होगा। सबसे पहले जन्म तारीख लिखना है, उसके बाद में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर का वोटर ID कार्ड नंबर, मदर नेम, मदर का वोटर ID कार्ड नंबर, अगर विवाहित है तो पति या फिर पत्नी का नाम और EPIC नंबर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में है फॉर्म का 3 नंबर भाग, उसमें हमें 2 कॉलम मिलते हैं। पहले वाला कॉलम उनके लिए है जिसका नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में है, उनको पहले वाले कॉलम में डिटेल भरना है। जिसका नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में नहीं है, उनको 2 नंबर वाला कॉलम भरना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में नाम है, तो उसे पहले वाला कॉलम भरना होगा। और उस व्यक्ति के पुत्र का भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है लेकिन वोटर लिस्ट 2002-3 में उसका नाम नहीं है, तो 2 नंबर वाला कॉलम भरना होगा। अब सवाल आता है रिलेटिव में किसका नाम लिखा जाएगा, तो जिसका नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में है वो अपने पिता का नाम लिखेगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में नहीं है वो अपने दादा दादी का नाम लिखेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर दोनों ही तरह के फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, आप इन फॉर्म को देखकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी के लिए जरूरी जानकारी, अपने क्षेत्र का जो भी BLO है उनके द्वारा फॉर्म लेते समय सारी जानकारी ले लें, जैसे BLO कहें वैसे ही आपको फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद में जिसके नाम से फॉर्म है उसके हस्ताक्षर होंगे या फिर अंगूठा निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में BLO के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। फॉर्म BLO को जमा करवाना है, प्राप्ति रसीद आपको जरूर ले लेना है। साथियों आज हमने आपको बताया राजस्थान सहित देश के 13 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत, इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत एक प्री गणना फॉर्म भरना होगा। किस तरह का फॉर्म होगा, कैसे भरना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, साथ ही जो वोटर लिस्ट जारी की जाएगी वो कब जारी की जाएगी, कब तक ये अभियान चलेगा, सारी जानकारी बताइए। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।